हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एंटीबायोटिक्स के 50 एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली ए बैक्टीरिसाइडल ड्रग? इनमें से कौन सा है बैक्टीरिसाइडल ड्रग? क्लोरामफेनिकॉल, जेंटामाइसिन, सल्फाडाइजिन, टेट्रासाइक्लिन। बैक्टीरिसाइडल ड्रग, तो बैक्टीरिसाइडल होता है आपका जेंटामाइसिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Silver sulfadizine is used in the management of burn because its high activity against Staphylococcus, Pseudomonas, Mycobacterium, Corynebacterium। सिल्वर सल्फाडाइजिन का यूज करते हैं बर्न्स में बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी अगेंस्ट। तो इसकी होती है हाईएस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट सुडोमोनास, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Sulfonamide is conjugated with acetylation, methylation, hydroxylation, none of these। सल्फोनामाइड इज कॉन्जुगेटेड विथ, किसके साथ कंजुगेट होता है सल्फोनामाइड? तो ये होता है एसिटाइलेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोसाइस्टिस कैरिनी? पेनिसिलिन, क्लोट्रिमोक्साजोल, कैनामाइसिन, लियोफ्लॉक्सासिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोसाइस्टिस कैरिनी, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसमें यूज करते हैं कोट्रीमोक्साजोल का, ऑप्शन बी विल बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा है करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स? ग्रीसियोफोल्विन, बैक्टीरिया, पॉलिन्स, फंगी, कोलिस्टिन फंगी, मैक्रोलाइड्स, एक्टिनोमाइसिटिस। करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स, तो इनमें से करेक्ट पेयर है मैक्रोलाइड्स, एक्टिनोमाइसिटिस, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैटिफ्लॉक्सासिन हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम मार्केट बिकॉज, क्यों विड्रॉ किया है मार्केट से गैटिफ्लॉक्सासिन को? बिकॉज इट कॉजेस रेनल फेलियर, कॉजेस पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज, कॉजेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हाइपरग्लाइसेमिया इन एल्डरली। गैटिफ्लॉक्सासिन हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम मार्केट बिकॉज, तो ये कॉज कराता है हाइपरग्लाइसेमिया इन एल्डरली, इसलिए इसे विड्रॉ किया है मार्केट से, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज एम्पिसिलिन, पिपरासिलिन, नाफसिलिन, टिकारसिलिन। बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सा होगा? तो नाफसिलिन होगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not an antibiotic? एम्पिसिलिन, डॉक्सीसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, एमेंटेडिन। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? नॉट एन एंटीबायोटिक, तो एमेंटेडिन नहीं है ना एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एमोक्सिसिलिन इज कंबाइंड विथ क्लेवुलेनिक एसिड टू इनहिबिट डीएनए गायरेज, सेल वॉल सिंथेसिस, सल्बैक्टम सोडियम, बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स। किस लिए कंबाइन करते हैं एमोक्सिसिलिन को क्लेवुलेनिक एसिड के साथ? किसे इनिबिट कराता है ये? तो ये इनिबिट कराता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्ट्स ऑन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए गायरेज, एमआरएनए पॉलीमरेज, सीएमपी। क्या होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन? तो डीएनए गायरेज इनिबिटर होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not bactericidal in its action? Penicillin, tetracycline, cephalosporins, isoniazid। Not bactericidal in its action, कौन सा नहीं है बैक्टीरिसाइडल? तो बैक्टीरिसाइडल टेट्रासाइक्लिन नहीं है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not a beta lactam antibiotic? सेफाक्लोर, एम्पिसिलिन, इमीपेनम, वैनकोमाइसिन। नॉट ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं है? तो ये वैनकोमाइसिन नहीं है ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आते हैं आपके सेफेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन्स, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स, इसमें वैनकोमाइसिन नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a broad spectrum antibiotic? जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा होगा? तो टेट्रासाइक्लिन है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग टू ट्रीट सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और डिसीजेस? बेंजाइल पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, कोट्रीमोक्साजोल, जेंटामाइसिन। मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग टू ट्रीट सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, किसका यूज करेंगे टू ट्रीट सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस? तो इसमें यूज करेंगे बेंजाइल पेनिसिलिन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
विच वन ऑफ दीज इज ए फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक? कौन सा होगा फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक? नॉरफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिन, एमोक्सिसिलिन। फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक तो नॉरफ्लॉक्सासिन हो जाएगा ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स? इनमें से कौन सा सल्फोनामाइड्स के साइड इफेक्ट में नहीं आता? स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ओटोटॉक्सिसिटी, अग्रेनुलोसाइटोसिस। नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स तो सल्फोनामाइड्स ओटोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं कराते हैं ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन? एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, पॉलीमिक्सिन, लिंकोमाइसिन। इनमें से कौन सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट नहीं करता? नॉट एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन पे लिंकोमाइसिन एक्ट नहीं करता, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी पॉलीमिक्सिन, निस्टैटिन, एम्फोटेरेसिन बी ये सभी एक्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिथ्रोमाइसिन बिलोंग्स टू केमिकल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स? कौन से केमिकल क्लास में आता है एरिथ्रोमाइसिन? बीटा लैक्टम, टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द प्रेफर्ड पेनिसिलिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस? पेनिसिलिन वी, एम्पिसिलिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन, क्लोक्सासिलिन। प्रेफर्ड पेनिसिलिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस किसका यूज़ करेंगे सिफिलिस में? तो सिफिलिस में यूज़ करते हैं बेंजाथिन पेनिसिलिन का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Cotrimoxazole is combination of trimethoprim with sulfamethoxazole. Which of the following statement is correct about cotrimoxazole? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट कोट्रीमोक्साजोल? कोट्रीमोक्साजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मोस्ट इफेक्टिव रेशियो ऑफ ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल इन प्लाज्मा इज 20:1. Then trimethoprim sulfamethoxazole are administered in a dose ratio 5:1 to achieve optimal synergistic effect. Cotrimoxazole is ineffective in treating respiratory tract infections. Correct statement about cotrimoxazole. तो इनमें से करेक्ट हो जाएगा cotrimoxazole is contraindicated during pregnancy. Option A will be your correct answer. Next question देखते हैं. Clavulanic acid is given along with amoxicillin to decrease excretion, avoid first pass metabolism, prevent drug resistant, enhance oral absorption. क्यों देते हैं क्लैवुलेनिक एसिड को अलॉन्ग विथ एमोक्सिसिलिन? तो इसे देते हैं टू प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए ड्रग यूज्ड इन टॉपिकल थेरेपी ऑफ बर्न्स? मेफेनाइड, सैलिसिलिक एसिड, कोट्रीमोक्साजोल, असाइक्लोविर. ए ड्रग यूज्ड इन टॉपिकल थेरेपी ऑफ बर्न्स तो बर्न्स में टॉपिकली यूज करते हैं मेफेनाइड का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सब्सटेंस विच कैन किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड? Viricide, bactericide, germicide, fungicide. A substance which can kill pathogenic bacteria. इनमें से कौन किल कर सकता है पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को? तो ये हो जाएगा बैक्टेरिसाइड, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेंजाथिन पेनिसिलिन इज, क्या होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन? एन इक्विमोलर कंपोजिशन ऑफ एमोक्सिसिलिन एंड NN डाइबेंजाइल इथिलीन डायमाइन. A molecular composition of benzyl penicillin and NN dibenzyl ethylene diamine. A molecular complexion of cloxacillin and ethylene diamine. An equimolar proportion of amoxicillin and ethylene diamine. क्या होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन? तो ये बेंजाथिन पेनिसिलिन होता है मॉलिकुलर कंपोजिशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन एंड NN डाइबेंजाइल इथिलीन डायमाइन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये होता है मॉलिकुलर कंपोजिशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन एंड NN डाइबेंजाइल इथिलीन डायमाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज मोस्ट लाइकली टू इम्पेयर द एक्शन ऑफ लिंकोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन. Concurrent administration of tetracycline is most likely to impair the action of. इनमें से किसकी एक्शन को इम्पेयर कराता है टेट्रासाइक्लिन? तो ये पेनिसिलिन के एक्शन को इम्पेयर कराता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग सल्फोनामाइड्स आर करेक्ट एक्सेप्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सल्फोनामाइड्स के बारे में इनकरेक्ट है? एक्सेप्ट पूछा गया है. इनिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज क्रिस्टलूरिया में ऑकर, तो ये क्रिस्टलूरिया कॉज कराता है. दे आर एंटी मेटाबोलाइट ऑफ पाबा, ये भी करेक्ट है. दे आर प्राइमरीली बैक्टीरियोस्टैटिक, करेक्ट है. ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर नहीं होते, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेनिसिलिन वी इज ऑल्सो नोन एज,
क्या बोला जाता है पेनिसिलिन वी को? बेंजाथिन पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, डाइमिथॉक्सी फिनाइल पेनिसिलिन। क्या होता है पेनिसिलिन वी? तो पेनिसिलिन वी होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बाइंड्स टू एल्बुमिन? वेरापेमिल, पेनिसिलिन, लिडोकेन, प्रोपेनॉल। कौन बाइंड करता है एल्बुमिन के साथ? तो पेनिसिलिन बाइंड्स विद एल्बुमिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, methicillin is mainly employed against Staphylococcus resistant to penicillin, Gonococcus resistant to penicillin, Streptococcus resistant to penicillin, Protozoa resistant to penicillin। methicillin is mainly employed against किसमें यूज करते हैं मेथिसिलिन का? तो इट इज एम्प्लॉयड मेनली अगेंस्ट स्टेफिलोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फोनामाइड इज अप्लाइड टॉपिकली? किसे अप्लाई किया जाता है टॉपिकली? सल्फामिथॉक्सीपाइरिडाजिन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, सल्फाग्वानिडिन, सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल। सल्फोनामाइड विच इज अप्लाइड टॉपिकली? तो टॉपिकली अप्लाई करते हैं सिल्वर सल्फाडाइजिन को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज एंथेलमेंटिक, एस्ट्रिंजेंट्स, एंटीटर्सिव्स, एंटीसेप्टिक्स। The substances that kill or inhibit the growth of harmful microorganisms are termed as। तो इनमें से कौन किल और इनहिबिट कराता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म? तो ये डेफिनेशन है एंटीसेप्टिक्स का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स सेंसिटिव टू पेनिसिलिन इज एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल। इनमें से कौन है एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स सेंसिटिव टू पेनिसिलिन? तो इनमें यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, decomposition of penicillin and sulfur drugs are accelerated by addition of a camphor, menthol, vanillin, piperine। इनमें से किसे अगर ऐड कर दिया जाए तो डिकम्पोजिशन ऑफ पेनिसिलिन एंड सल्फर ड्रग्स आर एसिलरेटेड। तो ये वैनिलिन हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग एक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई इंक्लूडिंग MRSA, some VRSA and some VRE is म्यूपिरोसिन, फ्यूसिडिक एसिड, स्पेक्टिनोमाइसिन, क्विनप्रिस्टिन, डाल्फोप्रिस्टिन। किसका यूज करेंगे अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव कोका इंक्लूडिंग MRSA, VRSA एंड सम VRE? तो इसमें यूज करते हैं क्विनप्रिस्टिन एंड डाल्फोप्रिस्टिन का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर नहीं है? सेफ्यूरोक्साइम, एरिथ्रोमाइसिन, वैनकोमाइसिन, बेंजाइल पेनिसिलिन। तो ये एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आता है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव? कौन सा है फ्लोरोक्विनोलोन? नाइट्रोफ्लोरेंटॉइन, लिवोफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन जी, प्रोंटोसिल। तो फ्लोरोक्विनोलोन, लिवोफ्लॉक्सासिन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, antimicrobial action of penicillin is due to its effect on protein synthesis, cell wall synthesis, cell membrane DNA synthesis। तो पेनिसिलिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है ना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबायोटिक विच बाइंड्स टू 30th सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, एमोक्सिसिलिन, सेफेलैक्सिन। इनमें से कौन सा है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर विच बाइंड्स टू 30th राइबोसोमल सब यूनिट? तो ये डॉक्सीसाइक्लिन हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेनेसिड इंक्रीजेस सीरम लेवल एंड प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स by plasma protein binding, by blocking their glomerular filtration, by blocking their tubular secretion, by blocking their reabsorption। प्रोबेनेसिड इंक्रीजेस सीरम लेवल्स एंड प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन। कैसे प्रोलॉन्ग कराता है एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन? तो ये इंक्रीज कराता है पेनिसिलिन लेवल बाय ब्लॉकिंग देयर ट्यूबुलर सिक्रीशन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पिसिलिन इज डिग्रेडेड बाय द प्रोसेस ऑफ decarboxylation, hydrolysis, oxidation, isomerization। एम्पिसिलिन इज डिग्रेडेड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो ये हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉडकिंस डिसीज कैन बी ट्रीटेड यूजिंग ब्यूसल्फान, एक्टिनोमाइसिन डी, प्रोकार्बाजिन, लोमुस्टिन। तो हॉडकिंस डिसीज में यूज करते हैं प्रोकार्बाजिन का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज ए पोटेंट इंड्यूसर ऑफ हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स? स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, रिफाम्पिन। इनमें से कौन इंड्यूस कराता है हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को?
पोटेंट इंड्यूसर ऑफ हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। तो ये होता है रिफाम्पिन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक यूज्ड एज ए पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज, कौन सा है पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट? एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टैक्रोलीमस, क्लैरिथ्रोमाइसिन। पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तो ये टैक्रोलीमस होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन टॉन्सिलाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, स्केबीज। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूटीआई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोट्रीमोक्साजोल टैबलेट कंटेंस, तो कोट्रीमोक्साजोल में होता है सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम, कौन से रेशियो में? तो सल्फामिथोक्साजोल 5 एंड ट्राइमिथोप्रिम 1, 5:1, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 5 पार्ट्स ऑफ सल्फामिथोक्साजोल एंड 1 पार्ट ऑफ ट्राइमिथोप्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया इज टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमिकासिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया, तो डिप्थेरिया के प्रोफाइलैक्सिस में यूज करेंगे एरिथ्रोमाइसिन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी इज, तो बर्न थेरेपी में सिल्वर सल्फाडाइजिन का यूज करते हैं ना, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सल्फाडाइजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ए गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट? पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, कार्बेनेसिलिन, प्रोकेनपेनिसिलिन, कौन सा है गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट? तो ये पेनिसिलिन वी होता है गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन जी। नॉट ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कौन सा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो ये टेट्रासाइक्लिन नैरो स्पेक्ट्रम है क्या? तो ये नहीं है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements is true regarding aminoglycoside antibiotics? Aminoglycoside antibiotics are bacteriostatic in nature. Aminoglycoside antibiotics are more active in alkaline medium. Anaerobic bacteria are more sensitive to aminoglycoside antibiotics. Aminoglycoside antibiotics interfere with cell division of bacteria. Which statement is true regarding aminoglycoside antibiotic? तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं मोर एक्टिव इन एल्केलाइन मीडियम, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिए 50 क्वेश्चंस ऑन एंटीबायोटिक टॉपिक। आगे भी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एंटीबायोटिक टॉपिक पे बहुत सारे एमसीक्यूज है एंड ये हम आगे के वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी जो आरआरबी फार्मासिस्ट की एग्जाम होने वाली है, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।